आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कुमाऊं के चंदवंशी राजपूत निवासी थे। वो निवासी कहाँ के थे? झूसी के। तो अब प्रश्न 2 भी इसी से संबंधित है कि झूसी स्थित है, जो कुमाऊं के चंदवंशी राजपूत निवासी थे जहाँ झूसी के, वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है प्रयागराज में फूलपुर से करीब 21-22 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी के बाएं तट पर। अगला प्रश्न है, चंद राज्यवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सोमचंद। अगला प्रश्न है, सोमचंद ने किलेदार नियुक्त किए थे। कितने? 4। कौन कौन से? 1 कार्की, 2 बोरा, तीसरा तड़ागी और चौथा चौधरी। 5वां है, ये किलेदार जिन किलों में रहते थे उन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता है? 4 आल। और अगला है, थल में 1590 ईस्वी में शिव मंदिर की स्थापना की थी। किसने की थी? बालू कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद ने। और 7वां है, आधुनिक रुद्रपुर की स्थापना की थी। किसने की थी? रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा का मल्ला महल बनवाया था रुद्रचंद ने। 9वां है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किया था। किसने? लक्ष्मीचंद ने। अगला है 10वां, तीलू रोतेली के पिता का क्या नाम था? तो वो थे गोला रावत भूप सिंह थोकदार। अगला है, मंदिरों की देखभाल व उसमें खर्च होने वाले अनाजादी की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। ये कहलाती थी गुंठ। अगला है 12वां, भूटियों व हुनियों तिब्बतियों द्वारा देने वाला कर क्या कहलाता था? सिद्धि। 13वां प्रश्न है, थल में स्थित एक हलिया देवाल का निर्माण करवाया। किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने। इस दीवार को एक ही बड़े पाषाण खंड में बड़ी खूबसूरती के साथ तराशा गया है, इसीलिए इसे एक हलिया दीवार कहते हैं, मतलब एक ही पत्थर पर बना हुआ। इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की जैसी ही है। 14वां है कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवी चंद को। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में चौमहला महल बनाया। किसने बनाया था? कल्याण चंद ने। 16वां है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। ये क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त क्या नाम है? तो इसे कहा जाता था केदार खंड, और कुमाऊं को कहा जाता था मानस खंड। अगला प्रश्न है, इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह हुआ है टॉन्स नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसको पहले हेली पार्क भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना किस स्थान पर की थी? तो यह कहाँ पर की थी? उनने बद्रीनाथ पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति का नाम जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे, वो थे हरीश चंद्र सिंह रावत। ये 29 मई 1967 ईस्वी में गए थे वहाँ पर। अगला प्रश्न है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है मंदाकिनी। 23वां प्रश्न, गंगा द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये जाना जाता है हरिद्वार को। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है पिथौरागढ़। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चुंगू हिमनद। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? यह है मोनाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है सुरजीत सिंह बरनाला। इसका अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन हैं? तो वह हैं पंडित गुमानी पंत। अगला प्रश्न, हजरत अलाउद्दीन अहमद सागिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? पिरान कलियर में, रुड़की में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 31, किस पुराण में केदारखंड तथा मानस खंड का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौथिग किसे कहा जाता है? कौथिग भी कहा जाता है जिसको मेला, मेलों को कौथिग कहा जाता है। यहाँ कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ है? यह है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है पिथौरागढ़, यह पिथौरागढ़ में है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 35, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? पूरब में है नेपाल। और अगला प्रश्न, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक का क्या नाम है? तो यह है मुकुंदी लाल या मुकुंदी लाल। 37वां प्रश्न, उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? यह है भूस्खलन व बाढ़, जिसको कि प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। ये आपदाएं हैं भूस्खलन और बाढ़। यहाँ पर भूकंप भी आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भूस्खलन और बाढ़ अक्सर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है? यह है देहरादून। अगला प्रश्न है प्रश्न 39, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मधुमिता बिष्ट को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है प्रश्न 41, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह है सतोपंथ। सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकलती है। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ये थे मोलाराम या मौलाराम भी कहा जाता है इनको। उत्तराखंड में काली व गोरी नदियों का संगम स्थल है, कहाँ पर है ये? जौलजीबी, जहाँ पर जौलजीबी का मेला भी लगता है। उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? ये कहते हैं माधुरी शर्मा को। रूपा देवी का उपनाम क्या है? उड़न परी। बागेश्वर का गांधी कहा जाता है दुर्गा प्रताप शाह को। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को। कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। और उत्तराखंड का अभिमन्यु कहा जाता है श्रीदेव सुमन को। और दरबान सिंह नेगी का उपनाम है बीसी साहिब। और फिर है कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है कीर्ति शाह को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। और अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निर्धन व पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता थे, कौन थे वो? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का क्या नाम है? तो यह है तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? इसको कहा था कौसानी को, जो कि कहाँ है? पहले यह अल्मोड़ा में हुआ करता था, अब बागेश्वर में है, बागेश्वर के कौसानी में। अगला प्रश्न है गढ़ केसरी किसका उपनाम है? यह है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा का। कुमाऊं केसरी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। आजाद किसका उपनाम है? श्रीधर किमोटी का। देहरादून का सुल्तान कहते हैं महावीर त्यागी को। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। और गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को। है गढ़वाल की नागकटी रानी, ये कहा जाता है रानी कर्णावती को। अगला है मौलिक पंडित कहते हैं नैन सिंह रावत को। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहा जाता है आयरिन पंत को। चिपको वीमेन कौन थी? गौरा देवी। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। सल्ट का गांधी कहते हैं राम सिंह को। विकास पुरुष कहते हैं नारायण दत्त तिवारी जी को। चारण कहते हैं शिव प्रसाद डबराल जी को। शिवानी कहा जाता है गौरा पंत जी को। गिरधा कहा जाता है गिरीश तिवारी जी को। पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद जी को। उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि है ईलाचंद जोशी। उत्तराखंड का माउंटेन मैन अनिल जोशी हैं। कारकोताका नाग देवता का मंदिर स्थित है भीमताल नैनीताल में। आटागाड़ किस नदी की अंतिम सहायक नदी है? यह है पिंडर की। पंवार वंश के किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है श्याम शाह के समय पर। वीर केसरी चंद को फांसी किस कारण हुई थी? तो ये इम्फाल मोर्चे के कारण हुई थी वीर केसरी चंद को फांसी। अगला प्रश्न है कि कोटगाड़ी देवी मंदिर कहाँ पर है? तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है खतलिंग यात्रा को किसने शुरू करवाया था? ये करवाया था इंद्रमणि बड़ौनी ने। गंगोत्री तथा यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था, ये कौन था? जेबी फ्रेजर। घर का रास्ता किसकी पुस्तक है? ये थी मंगेश डबराल की। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? यह है चंपावत में। भवाली क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1912 में। चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यह है विंसर में। थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? यह की थी रुद्र
चंद ने। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1949 को। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहां का राजा कौन था? तो वो था उस समय राजा मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? वो बनी थी चांदपुर गढ़ी। उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? ये था बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई? यह घटित हुई थी जून 16-17-2013 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? काशीपुर में। अगला प्रश्न है, तोलछा एवं मालछा जनजातियां निवास करती हैं नीति एवं माणा घाटी में। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी मौलाराम के द्वारा, जो कि चित्रकला थी। गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है जगवाल। उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चौदास में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड को। महासू किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? ये हैं जौनसारी। उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है चंपावत में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। वासुकी ताल किस जिले में स्थित है? टिहरी में। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? यह है पूर्णागिरि का मेला। रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1869 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है वन संसाधन एवं पर्यटन। पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मंत्री थे, कौन थे? मुलायम सिंह यादव। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? काशीपुर उधमसिंह नगर में। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशंस कहाँ स्थित है? नैनीताल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।